Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary. And the topic is one word substitutions. बेटे ये जितने भी वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स आपके सामने लिए जा रहे हैं, ये सारे पिछले जितने भी प्रश्न पत्र हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से लिए गए हैं। वहाँ से ये सारा का सारा कंपाइलेशन है। आइए इनको डिस्कस करते हैं और एक एक को डिस्कस करते हैं ताकि हमें केवल अपना एक सेंटेंस या एक शब्द ही समझ में ना आए बल्कि उससे रिलेटेड सारे के सारे पकड़ने की कोशिश करें। तो ये रहा आपका पहला, ए मैन हु इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। एक आदमी जो कितना है बेटे, 80 साल का है। पहला आया बेटा सेप्ट्यूजेनेरियन। ये क्या होता है बेटे? सेप्ट्यूजेनेरियन का मतलब होता है, सेप्ट का प्रयोग किया जाता है 7 के लिए। 7 का मतलब है जो 17 ईयर्स से लेकर और 79 ईयर्स तक का है, उसका इतना बड़ा है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेप्ट्यूजेनेरियन। ठीक है, यू कैन सिंपली से ए पर्सन बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड, दैट इज नोन एज सेप्ट्यूजेनेरियन। अब यहाँ पर बात किसकी की गई थी? 80 ईयर्स की। इसका मतलब ये तो कंसिडर नहीं किया जा सकता है, इसको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे बेटा। उसके बाद आया ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन कौन सा होता है? ऑक्टागन होता है आपका, किसके लिए? अष्टभुज जो होता है। ए पर्सन हु इज 80 बिटवीन 80 एंड 89 ईयर्स ओल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाजेनेरियन। ठीक है, ऑक्टाजेनेरियन हमारा हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट है बेटा सेंटेनरी। सेंटेनरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट है उसकी 100वीं जो एनिवर्सरी होती है, जयंती होती है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए सेंटेनरी का प्रयोग करते हैं। सेंटिनरी, ठीक है। एक होता है बेटे बाई सेंटिनरी। बाई सेंटिनरी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है वो भी जान लीजिए। इसका प्रयोग किया जाता है बेटे द ईयर और द डे व्हेन यू सेलिब्रेट एन इम्पोर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड एग्जैक्टली 200 ईयर्स अर्लियर। ये क्या था? बाई सेंटिनरी। ठीक है, बाई सेंटिनरी का मतलब क्या था? जो 200 साल में एक बार हुआ है उसके लिए यूज़ किया गया है। और सेंटिनरी क्या था? जिसका जो 100वीं जयंती होती है। और इससे रिलेटेड आपके पास एक और भी आ जाता है बेटा, उसे भी देख लेंगे। अक्सर बोल दिया जाता है टर्सेंटिनरी। टर्सेंटिनरी का मतलब क्या होता है? द 300th एनिवर्सरी ऑफ समथिंग। अगर आपका सेंटिनरी आया वो 100th है, बाई सेंटिनरी आया वो 200th है, और जो 300th है उसको क्या बोलते हैं? TER सेंटिनरी। टर सेंटिनरी का मतलब था जो 300वीं एनिवर्सरी है। अब ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इमोर्टल। आप अक्सर एक बात कहते हैं मैन इज़ मोर्टल। मैन इज़ मोर्टल का मतलब क्या होता है? मनुष्य नश्वर है। नश्वर का मतलब क्या होता है? कि जो अजर है, अमर है, नश्वर है। और इमोर्टल है वो क्या है? अजर है, अमर है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इमोर्टल का मतलब है दैट लिव्स और लास्ट्स फॉर एवर, उसको हम क्या कहते हैं? इमोर्टल। और मोर्टल क्या है? जो नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य नश्वर है, नाशवान है, तो वो क्या आ जाएगा? मोर्टल। तो बेटा ये भी गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? ऑक्टोजेनेरियन। वन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? वंचित कर देना। ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बेटे यहाँ पर बात किसकी की गई है? जिसको कानून से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको कानून की प्रोटेक्शन से वंचित कर दिया जाता है वो क्या होता है? पहला देता है बेटे सिटीजन। सिटीजन क्या होता है? नागरिक होता है। ए पर्सन हु हैज़ द लीगल राइट टू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज नोन एज सिटीजन। सिटीजन तो नागरिक हो जाएगा। ए पर्सन हु लिव्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस, परमानेंटली वाली सेंस आ जाती है, वो क्या हो जाएगा? वो वहाँ पर उसका सिटीजन हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा। ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आया आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग इलीगल। बैन, जब हम किसी चीज़ को बैन कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं, उसके लिए क्या बोला जाता है? आउटलॉ का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब के रूप में आ गया।
और हमें क्या चाहिए, हमें तो वन हु चाहिए, यानी नाउन के रूप में चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। वर्ब में बनेगा तो ये बैन करने वाली सेंस में आ जाएगा। और जब इसे नाउन बनाते हैं आउटलॉ को, तो इसका मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु हैज़ डन समथिंग इलीगल एंड इज हाइडिंग टू अवॉइड बीइंग कॉट, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आउटलॉ का प्रयोग करते हैं। ए पर्सन हु इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आउटलॉ। तो बेटा ये हमारा हो सकता है। आइकॉनोक्लास्ट, आइकन्स क्या होते हैं, आपके इमेजेस होती हैं, मूर्तियां होती हैं। क्लास्ट किससे निकला है, क्लैश से, टकराने से निकला है। आइकॉनोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक। आप लोगों ने देखा होगा अपने महात्मा बुद्ध जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ होती थी, अफगानिस्तान के अंदर होती थी, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने या फिर तालिबानीज वगैरह ने उसको क्या किया था, भंजित कर दिया था, ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मोटे तौर पे बता देता हूँ, आप लोगों की मूवी आई थी बेटा ओ माय गॉड। ओ माय गॉड मूवी के अंदर आपने क्या देखा था कि लास्ट में प्रेष रावल जी यानी कांति भाई क्या करते हैं, मूर्तियों को भांजना, तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो क्या था, आइकॉनोक्लास्ट, ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स और एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज, और यू कैन से हु ब्रेक्स आइडल्स और इमेजेस, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आइकॉनोक्लास्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट क्या होता है बेटे, युद्ध तत्पर। युद्ध तत्पर कौन सा होता है, जो लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है। जो अनफ्रेंडली है, एग्रेसिव है, हॉस्टाइल है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं बेटा बेलिजरेंट, युद्ध तत्पर, लड़ाका। तो क्या आ जाएगा, आउटलॉ। वन हु वॉक्स ऑन फुट, बेटे जो पैदल चलता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा आपके पेडेस्ट्रियन सबवेज होते हैं, कहाँ पर, मेट्रोपोलिस वगैरह में, जब आप पैदल जाते हैं वहाँ पर, तो ऐसे ही साइकिल में पैडल होता है, वो किसके लिए था, पद के लिए था। एक होता है बाइप्ड, बाइप्ड का मतलब होता है बेटे दो पाया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे ट्रैवलर। ट्रैवलर कौन होता है, ट्रैवलर होता है बेटा एक ऐसा पर्सन जो अक्सर ट्रैवल करता रहता है, यात्रा आदि करता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे ट्रैवलर कहते हैं। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन इसमें आ सकता है। पेडेस्ट्रियन किसके लिए आया था, पदगामी के लिए आया था, ठीक है। ए पर्सन वॉकिंग इन द स्ट्रीट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन एनी व्हीकल, दैट इज नोन एज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन हो सकता है इसमें। फिर कहता है राइडर। राइडर कौन होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके जो पुलिस पर्सनल वगैरह होते हैं वे राइडर्स वगैरह होते हैं। दूसरी बात, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनके लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ए पर्सन हु राइड्स अ हॉर्स, बाइसाइकिल और मोटरसाइकिल, दैट इज नोन एज राइडर। ये हमारा गलत हो गया। फिर कहता है बेटा ओमनीपोटेंट। ओमनी, ओमनी शब्द बेटे मारुति वैन के पीछे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ओमनी लिखा होता है, और ओमनी का मतलब होता है सर्व या सर्वत्र। और पोटेंट, पोटेंट किसके लिए आता है, पावर के लिए आता है, शक्ति के लिए आता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, उसको कहते हैं इम्पोटेंट। तो पोटेंट किसके लिए आया, पावर के लिए आया। तो यहाँ पर ओमनीपोटेंट क्या बन गया, सर्वशक्तिमान यानी ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब क्या है, वन हु इज ऑल पावरफुल, उसे कहते हैं। तो हमारा ओमनीपोटेंट भी गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब क्या होता है, हैविंग टोटल पावर, एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओमनीपोटेंट। क्या आ जाएगा, पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है बेटे वन हु अबेंडन्स वंस रिलीजन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, अबेंडन का मतलब होता है परित्याग करना, छोड़ देना। जब आप किसी चीज़ को त्याग देते हो, छोड़ देते हो, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अबेंडन। आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनके ऊपर एक क्रॉस का निशान बना दिया जाता है और नीचे लिख दिया जाता है अबेंडन्ड यानी परित्यक्त। अगर मैं मेरी वाइफ को या मेरी वाइफ मुझे परित्याग कर दे, छोड़ दे, तो हम क्या है, परित्यक्त, अबेंडन्ड। आप अपनी प्रॉपर्टी को एकदम से त्याग देते हैं, वो भी क्या है, अबेंडन्ड यानी लेफ्ट वाली सेंस आ जाएगी, ठीक है। टू लीव समबडी और समथिंग, स्पेशली समबडी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, उस समय पे क्या किया जाता है, अबेंडन कर दिया जाता है बेटा। किसी प्लेस को छोड़ना, व्यक्ति को छोड़ना, दोनों ही होते हैं। तो पहला आया बेटा थीस्ट। यहाँ पर किसकी बात आई थी, जो अपने रिलीजन को छोड़ देता है, धर्म को। ईस्ट होता है बेटे व्यक्ति, थी निकला है थियोस से, इसका मतलब होता है गॉड और रिलीजन। तो थीस्ट होता है बेटे वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी आस्तिक। आस्तिक कौन है, जो भगवान के अस्तित्व में यकीन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, थीस्ट। नेक्स्ट है बेटे पैसिमिस्ट।
पैसिमिस्ट होता है बेटे निराशावादी। निराशावादी कौन होता है? जो हर चीज़ में क्या देखता है? नेगेटिविटी को देखता है। ठीक है, ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन, उसे हम क्या कहते हैं? पैसिमिस्ट कहते हैं। बेटे पैसिमिस्ट का उल्टा होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। एक आप जैसे विद्वान ने कभी कहा था, नाइदर बी ऑप्टिमिस्टिक नॉर पैसिमिस्टिक, बी रियलिस्टिक। ना तो आप क्या बने? आशावादी, ना क्या बने? निराशावादी, यथार्थवादी बने। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अपोस्टेट, अपोस्टेट या फिर एक आता है आपका रेनिगेड। ठीक है, वो व्यक्ति जो अपने धर्म को, अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स आदि को रिजेक्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? या तो अपोस्टेट कहते हैं या रेनिगेड कहते हैं। सब धर्म त्यागी, अपने मत को, अपने मजहब को, अपने धर्म आदि को छोड़ देने वाला। ठीक है, ये हमारा हो सकता है। ऑप्टिमिस्ट क्या था? आशावादी, गलत हो जाएगा, तो हमारा बन गया अपोस्टेट। वन हु ईट्स एक्सेसिवली, बेटे जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाने वाले को क्या कहते हैं? पेटू कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला आया ग्लटन। ग्लटन इसका हो सकता है, ग्लटन का मतलब होता है जो हद से ज़्यादा खाता है, जो खाने के लिए ही जीता है। ए पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट टास्क, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ग्लटन फॉर पनिशमेंट या ग्लटन फॉर वर्क, वहाँ ये एक फ्रेज के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो जो ग्रीडी टाइप का है वैसे व्यक्ति के लिए क्या यूज़ करते हैं? ग्लटन, पेटू। ये हमारा हो भी सकता है, अभी फाइनल नहीं करेंगे। लीन, लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की तरफ झुक जाते हैं, बेंड होते हैं, मूव करते हैं बेटा फ्रॉम ए वर्टिकल पोजीशन, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? लीन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के टेक लगा कर बैठते हैं, वो भी लीन का प्रयोग किया जाता है। ये तो हमारा गलत हो गया, इसे एलिमिनेट कर देंगे। अगला क्या कहता है? नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब, नियो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नए के लिए किया जाता है। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है अ न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन और ए न्यू मीनिंग ऑफ अ वर्ड। जब किसी शब्द के लिए नया कोई अर्थ निकाल लेते हैं, या कोई नया शब्द आता है, या नया एक्सप्रेशन जन्म लेता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? नियोलॉजिज्म। ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑमनीसिएंट, ऑमनी क्या था? अभी अभी पीछे आया था ऑमनीपोटेंट। ओमनी, ओमनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्व या सर्वत्र के लिए। सिएंट किससे निकला है? सी से। सी का मतलब होता है देखना, उससे बनता है सीन, उससे बनता है साइट, उसी से बना है साइंस। बेटे विज्ञान क्या करता है? हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें उससे उसका अवलोकन करने से हमें उसका ज्ञान होता है, उसकी जानकारी हासिल होती है। वैसे ही विज्ञान क्या करता है? किसी भी चीज़ की तहें खोलकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है और उससे हम अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो ऑमनीसिएंट का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है सर्वज्ञानी, नोइंग एवरीथिंग। और जो कुछ नहीं जानता वो क्या होता है? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब वन हु लैक्स नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, अज्ञानी। तो ऑमनीसिएंट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्लटन, पेटू। एक होता है बेटे गुरमे, जो खाने पीने का ज़बरदस्त पारखी होता है, कनॉसियर ऑफ गुड फूड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुरमे। एक होता है बेटे गुरमंड, जो ज़्यादा खाता है लेकिन बढ़िया खाता है, उसे क्या कहते हैं? गुरमंड। मर्डर ऑफ इन्फेंट्स, बेटे मर्डर या मर्डरर दोनों के लिए सेम यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी शिशु की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, या शिशु की हत्या को क्या कहते हैं? पहला आया रेजिसाइड। साइड किसके लिए आया था? हत्या या हंता के लिए। रेजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राजा या रानी के लिए। द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और ए क्वीन। ठीक है, ए पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ दिस क्राइम दैट इज नोन एज रेजिसाइड, राजा या रानी की हत्या करना। तो ये राज हत्या के लिए था, ये गलत हो गया। सुइसाइड, आप अक्सर इसका यूज़ करते हैं। सुई किसके लिए यूज़ किया जाता है? सेल्फ के लिए यूज़ किया जाता है। द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ डेलिबरेटली, एक आदमी जब अपने आप को जानबूझकर मार लेता है, वो क्या था? सुइसाइड था बेटा। ये हमारा आत्महत्या के लिए आया, गलत हो गया। होमिसाइड, होमी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? होमोस से हुई थी। तो होमोस का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। सो किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली दैट इज नोन एज होमिसाइड, किसी भी मनुष्य की हत्या, मर्डर जो होता है, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? इन्फेंटिसाइड। क्या बन गया ये? शिशु हत्या। एक होता है बालक की हत्या, उस बालक के लिए हम फिलिसाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और शिशु की हत्या के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? इन्फेंटिसाइड का प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति होता है बेटे जो
दुखों में ज़्यादा दुखी नहीं होता और सुखों में ज़्यादा खुश नहीं होता, ठीक है। यानी इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, और यू कैन सिंपली से वन हु रिमेन्स मॉडरेट इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, उसे क्या कहते हैं, उसे स्टोइक बोला जाता है, ठीक है। स्टोइक कौन होता है बेटे, ग्रीक के अंदर कुछ फिलोसफर्स थे बेटा, उनका जो ग्रुप था एंशंट, अ ग्रुप ऑफ एंशंट ग्रीक फिलोसफर्स, वे क्या कहा करते थे बेटा, उनका मानना होता था कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को अलाउ नहीं करते कि वे पेनफुल या प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के प्रति ज़्यादा ही उसका दिखावा करें या ज़्यादा ही उसको महसूस करें, वहाँ से निकला था। तो स्टोइक होता है संयमी, संयमी, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे सिनिक, सिनिक क्या होता है, छिंद्रानिवेशी। ये छिंद्रानिवेशी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका ये मानना होता है कि लोग अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो उनका अपना कोई ना कोई स्वार्थ होगा, ठीक है, उनके पीछे कुछ ना कुछ उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स होंगे, सेल्फिश मोटिव होगा। यानी ए पर्सन हु बिलीव्स दैट people only do things to help themselves rather than for good or sincere reasons, वो अपने अपने मतलब के लिए करते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिनिक का प्रयोग करते हैं। जब व्यक्ति की बात आती है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट समथिंग गुड विल हैपन और दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट, उसे हम क्या कहते हैं, सिनिक। तो सिनिक हमारा एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, बिल्कुल गया ये तो। अगला आया बेटा हेडोनिस्ट, ये भी चला जाएगा। हेडोनिस्ट कहाँ से, क्या चीज़ है, हेडोनिस्ट का प्रयोग किया जाता है भोगवादी के लिए, जो भौतिकतावादी किस्म का होता है बेटे, एक ऐसा व्यक्ति जो प्लेजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है जीवन में। एक होता है जो सेंसेशनल प्लेजर्स की बात करता है, ठीक है, जैसे उसको हम कहते हैं एपिक्योर, वो एपिक्योर होता है, चटोरे के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन हेडोनिस्ट क्या है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, और ये भौतिकतावाद से थोड़ा सा जुड़ा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बिशप, बिशप आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लिटरेचर में पढ़ा होगा, जो सीनियर प्रीस्ट वगैरह हुआ करता था चर्च के अंदर, सिटी या डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता था, उसे हम क्या कहते थे, बिशप बोला करते थे बेटा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये पादरी वर्ग के लिए, पादरी के लिए यूज़ किया गया है। हमारा क्या आ जाएगा, स्टोइक। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। बेटे आप मेडिकल जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ पर ऐसा एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। एक तो वो होता है जहाँ पर आपने देखा होगा ड्रार्स लगे होते हैं, फ्रीजर होता है, उसमें डेड बॉडी को रख दिया जाता है ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे। वहाँ रखने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि आइडेंटिफिकेशन आदि के लिए उसे रखा जा सके। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह होता है, उससे पहले रखा होता है। अब जहाँ पर ये फ्रीज़र आदि होते हैं उसको मुख्य रूप से कहते हैं मॉग, MORGUE, मॉग। और बेटा जहाँ पर ये डेड बॉडीज़ वैसे रखी जाती हैं तो वो क्या होता है, मॉर्चरी। अब यहाँ पर पहला आया एवियरी, एवियरी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, उसका कारण समझिए बेटा। एवियरी इज़ अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक तो जू होता है बेटे, जू तो चिड़ियाघर है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी रखे गए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ केवल पक्षियों को रखा जाता है। ए लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड इन, फॉर एग्जाम्पल इन अ जू, उसे क्या बोलेंगे, एवियरी, चिड़ियाखाना। और जू क्या होता है, चिड़ियाघर, दोनों में अंतर होता है। मोटे तौर पे समझा देता हूँ, हम कहते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का मतलब क्या था, एक होता है आई फ्लू, एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू। तो पक्षियों से जो हमारे फ्लू होता है, इन्फेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू। अब अमेरिकन्स इसी टर्म को क्या कहते हैं, एवियन फ्लू। इसको और साधारण करके बताऊं तो बेटे आपने देखा होगा अपना एविएशन मिनिस्ट्री है, उड्डयन मंत्रालय, एविएशन मिनिस्टर उड्डयन मंत्री, एविएशन डिपार्टमेंट उड्डयन विभाग, वहाँ से ये निकला हुआ है। इसी से एक और बनता है एविएटर, एविएटर का मतलब होता है पायलट, यान को उड़ाने वाले को हम एविएटर भी कह सकते हैं। और जो पक्षियों की साइंटिफिक स्टडी होती है उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथ पक्षियों का साइंटिफिक नेम होता है, वहाँ से एक ऑर्निथोप्टर बनता है। पुराने टाइम पे जब हेलीकॉप्टर नहीं आया था तो लोग पक्षियों की तरह उड़ने का प्रयास करते थे बेटा, वो पंखों को फड़फड़ा कर उड़ने की कोशिश किया करते थे। तो वो जो मशीन तैयार की गई थी उसको ऑर्निथोप्टर कहते थे। और मुझे याद आता है एवी से ही
आपका एविसाइड होता है, एविसाइड का प्रयोग किया जाता है किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या के लिए। एक होता है एविकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, फ्लोरिकल्चर पुष्पोत्पादन, वैसे ही होता है एविकल्चर पक्षी पालन। ठीक है, तो ये सारे के सारे किससे निकले हुए हैं? पक्षी से। तो एवियरी क्या हो जाएगा? चिड़ियाखाना, ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है बेटे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है? अस्पताल होता है। अस्पताल क्या होती है? एक लार्ज बिल्डिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है बेटा? जो सिक और इंजर्ड पीपल हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी केयर की जाती है, उसको क्या कहते हैं? हॉस्पिटल। ये एलिमिनेट हो गया। जू, जू क्या है बेटे? चिड़ियाघर, ये भी चला गया। क्या आ जाएगा? मॉर्चरी। मॉर्चरी मैंने क्या बताया? मॉर्चरी मैंने बताया ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। ठीक है, अमेरिकन इसको कई बार फ्यूनरल पार्लर भी बोल देते हैं। ठीक है, और मॉग, मॉग से इसे कंपेयर किया जा सकता है, MORGUE, मॉग। नेक्स्ट है बेटे अ हेटर ऑफ लर्निंग और नॉलेज। बेटे वो व्यक्ति जो नफरत करता है किससे? नॉलेज से। ठीक है, लर्निंग से, उसे क्या कहते हैं? सबसे पहला आया बेटा मिसोजाइनिस्ट। मेसो का प्रयोग किया जाता है नफरत करने के लिए, जाइनी का प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए, इस्ट होता है बेटे व्यक्ति। मिसोजाइनिस्ट कौन होता है? ए मैन हु हेट्स विमेन, नारी द्वेषी। और इसका एंटोनिम क्या बनेगा? फिलोजाइनिस्ट, नारी प्रेमी, लवर ऑफ विमेन। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है बेटा मिसोगेमिस्ट। मिसो किसके लिए आया? नफरत के लिए। गैमी किसके लिए आया? विवाह के लिए। इस्ट कौन होता है? व्यक्ति। अब मिसोगेमिस्ट कौन होता है बेटा? ए पर्सन हु हेट्स मैरिज सिस्टम। ठीक है, हेट्स मैरिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैरिज सिस्टम और मैरिंग से नफरत करने वाले को क्या कहते हैं? मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट क्या बन गया? विवाह द्वेषी। और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा बेटा? फिलोगेमिस्ट। अरे आपकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था जिस देश में गंगा रहता है, उसके अंदर गोविंदा था, गोविंदा और सोनाली बेंद्रे। उसमें वो एक गीत गाता है बेटे, लाल चुनरिया वाली कोई मेरे घर भी लाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। वो क्या था? फिलोगेमिस्ट। और एक आपकी मूवी आई थी बेटा जिसका नाम था हलचल, उसके अंदर अमरीश पुरी जी के 4 बेटे थे, वो उनका ब्याह नहीं करना चाहता था, वो क्या था? मिसोगेमिस्ट। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इंजीनस, ये हमारा हो सकता है ए हेटर ऑफ लर्निंग और नॉलेज, उसकी बात की गई थी। ठीक है, तो इंजीनस का प्रयोग किया जाता है बेटे हैविंग ए लॉट ऑफ क्लेवर न्यू आइडियाज एंड गुड एट इन्वेंटिंग थिंग्स, वहाँ पर इंजीनियस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से को यूज़ करें? लर्निंग और नॉलेज के लिए जो नफरत करता है उसके लिए इंजीनस का प्रयोग करना ठीक है क्या? सोचो, ये तो इन्वेंटिव टाइप का हो गया, इसका मतलब मुझे तो ये भी गलत नज़र आ रहा है। ठीक है, ए हेटर ऑफ लर्निंग और नॉलेज। इंजीनियस मैंने क्या बताया? इंजीनियस बताया बेटा वेरी सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज एंड रिजल्टिंग फ्रॉम क्लेवर और न्यू आइडियाज, दैट इज नोन एज इंजीनियस। हैविंग ए लॉट ऑफ न्यू क्लेवर न्यू आइडियाज, गुड एट इन्वेंटिंग थिंग्स, उसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्लेवर, ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा इंजीनियस। जीनियस क्या होता है? आप जैसा जो स्कॉलर टाइप का होता है। स्कॉलर, स्कॉलर कौन होता है बेटा? ये भी हेट नहीं करेगा। स्कॉलर भी आपका किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये भी पढ़ाकू वाली सेंस में यूज़ किया जाता है। ए पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज दे हैव स्टडीड इट इन डिटेल, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्कॉलर का प्रयोग करते हैं। बेटा जिसको स्कॉलरशिप मिलती है, स्टूडेंटशिप मिलती है, उसके लिए भी स्कॉलर का प्रयोग कर दिया जाता है। एक क्लेवर पर्सन हु वर्क्स हार्ड एट अ स्कूल और कॉलेज, उसके लिए भी स्कॉलर का प्रयोग किया जाता है। तो बेटे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें से तो हेटर के लिए बेटे लर्निंग और नॉलेज कोई सा भी नहीं आएगा। आई एम सॉरी टू से ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके गलत आए हुए थे। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से, अरे 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 अरे, यहाँ गैमिस्ट लिखा गया है, यहाँ एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था मिसोलॉजिस्ट। ठीक है, होना क्या चाहिए था? मिसोलॉजिस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो इसने लिखा नहीं, क्या करें? तो यहाँ पर ये एरर बन गया, हमारे चारों के चारों एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ ये कट जाएगा। और कोई पूछ ले तो मैंने क्या बताया? मिसोलॉजिस्ट। ठीक है, मिसो का प्रयोग किसके लिए करते हैं? नफरत करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बेटे वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, वो व्यक्ति जो अपना ऋण अदा नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? दिवालिया।
आप क्या बोलते हो उसको? दिवालिया बोलते हो। बेटे बैंकरप्ट बोला जाता है। बैंकरप्सी क्या होता है? दिवालियापन होता है। और बैंकरप्ट कौन होता है? जिसका दिवालिया निकला होता है उसको कहते हैं। ठीक है, पहला आया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट गलत हो जाएगा। सॉल्वेंट एक तो आपका केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ए सब्सटेंस स्पेशली अ लिक्विड दैट कैन डिजॉल्व अदर सब्सटेंस, अनदर सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं? उसे सॉल्वेंट कहते हैं बेटे। ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सॉल्वेंट का प्रयोग उसके लिए भी किया जाता है, वन हु हैज़ इनफ मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। ठीक है, जो अपना ऋण अदा कर सकता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? सॉल्वेंट का। तो ये एलिमिनेट हो गया। इनसॉल्वेंट हमारा हो सकता है। पहली बात तो इनसॉल्वेंट को केमिस्ट्री में भी देखते हैं, केमिस्ट्री में ये अलग अर्थ देगा। ठीक है, केमिस्ट्री में अलग अर्थ है और हमारे इसमें अलग अर्थ है। ए पर्सन हु इज अनेबल टू pay off his debts, or you can simply say one who does not have enough money to pay what he owes, उसके लिए किसका प्रयोग किया? इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट। ठीक है, इंसॉल्वेंसी दिवालियापन, बैंकरप्सी इन दिवालियापन, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट जिसका दिवाला निकला हुआ है, ये हो सकता है हमारा। डिप्लोमेट गलत हो गया। डिप्लोमेट कौन होता है? कूटनीतिज्ञ होता है बेटे। कूटनीतिज्ञ कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी जॉब क्या होती है कि वो रिप्रेजेंट करे अपने देश आदि को। ठीक है, कहाँ पर? फॉरेन कंट्री के अंदर, एम्बेसी आदि में। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिप्लोमेट का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों के साथ डील करने में क्या होता है? काफ़ी स्किल्ड होता है, उसके लिए भी डिप्लोमेट का प्रयोग करते हैं। सो यू कैन सिंपली से ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट डीलिंग विद other people, that is diplomat. And second one, you can simply say a person whose job is to represent his or her country in a foreign country, for example in an embassy. जैसे अम्बेसडर्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ। हम चाणक्य जी को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कहते हैं। गलत हो जाएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल का प्रयोग किया गया है बेटे प्यार करने के लिए। किससे निकला है? फिलोसफी। फिलोसफी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फिलोस प्लस सोफिया। Philo stands for love and Sophia stands for knowledge or wisdom. So love for knowledge or wisdom is known as philosophy. एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव शास्त्र, मानव विज्ञान होता है। उससे बना एंथ्रोप, और इस्ट कौन होता है? व्यक्ति। फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो अल्ट्रिस्टिक है, जो जेनरस है, जो काइंड हार्टेड है, जो गुड स्मैरिटन टाइप का बंदा है, जो हेल्पफुल है, उसे क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट। मानवता प्रेमी, मानव प्रेमी, ये गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? इंसॉल्वेंट। और फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट का एंटोनिम क्या होता है? मिसैंथ्रोप या मिसैंथ्रोपिस्ट, वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है बेटे, तो ये थी अपनी एक्सरसाइज आज के लिए, अब के लिए। इतने में आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन जो देखते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा इसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ साझा करते रहिए। हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये एक्सरसाइज यहाँ तक थी। मिलते हैं अगली क्लास में। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।